हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जीके पर। तो कल हमने 101 क्वेश्चन कराया था। 102 से आज हम स्टार्ट करेंगे। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? ठीक है, तो जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो है जापान का राष्ट्रीय खेल। जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है, उस प्रकार से जापान का जूडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? ठीक है, पोलो खेल का प्रचलन जो है वो भारत के किस राज्य में हुआ है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मणिपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? ठीक है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन जो है वो किसने प्रारंभ किया है? ठीक है, तुर्क ने, पुर्तगाली ने, यूनान ने, या फिर इनमें से कोई ने? किसने प्रचलित किया है? तो तुर्कियों ने प्रचलित किया है पोलो खेल का प्रचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? ठीक है, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? चीन को, जापान को, भारत को, रूस को? तो भारत को कहा जाता है कबड्डी खेल का जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है शतरंज खेल का जन्मदाता देश के किसे कहा जाता है? जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? ठीक है, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? भारत, जापान, चीन या फिर इंग्लैंड को? किसको कहा जाता है शतरंज खेल का जन्मदाता? तो भारत को ही कहा जाता है शतरंज खेल का जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? जापान है, इंग्लैंड है, चीन है, फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश पूछ रहा है, तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश होता है क्या? इंग्लैंड। इंग्लैंड को कहा जाता है क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई? ठीक है, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर? तो यहाँ पर इसकी जो क्रिकेट के आधुनिक संस्करण की शुरुआत हुई थी सुपरमैन क्रिकेट की। ठीक है, तो ये शुरुआत कहाँ पे हुई थी ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से हुई थी? ऑस्ट्रेलिया से हुई थी इसकी शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, वाटर पोलो की बात हो रही है, एक पक्ष की बात हो रही है, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है ये बात पूछी जा रही है। तो 7 होती है टोटल। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 3, 2, 4 या फिर 9? कितनी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को, 14 सितंबर को, 12 अक्टूबर को या फिर 10 अगस्त को? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है कब? वो मनाया जाता है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अकबर ने या फिर शाहजहां ने या फिर सिकंदर ने? किसने करवाया था इसका निर्माण, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, कुतुब मीनार और कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था कुतुब मीनार का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, कौन सा तत्व है जो पृथ्वी के सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन पाया जाता है पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, तो चिल्का, लैंगूर, सांभर या फिर बूलर? ठीक है, तो यहाँ पर चिल्का झील जो है ये सबसे बड़ी झील है भारत की। ठीक है, चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील है और ये एक मीठे पानी की झील है, जैसे कि बैकाल झील है वो खारे पानी की झील है और वो बहुत गहरी झील भी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक जिम कॉर्बेट पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट पार्क की बात हो रही है, भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम या फिर बिहार में? कहाँ पर स्थित है जिम कॉर्बेट? भारत के किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट जो अभ्यारण्य है उसकी बात हो रही है। तो जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य जो है वो भारत के उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, चार मीनार की बात हो रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हैदराबाद या फिर पंजाब। तो ये चार मीनार है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये हैदराबाद में क्या है, स्थित है। ठीक है, और आज G7 शिखर सम्मेलन के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। तो साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, केरल राज्य में स्थित है साइलेंट वैली। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है। सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन किस राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो कोयले का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, यही बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड में होता है सर्वाधिक कोयले का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी। ठीक है, सबसे पहले लोक अदालत कहाँ पर आयोजित की गई है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर पंजाब में। तो सबसे पहले जो लोक अदालत आयोजित की गई है वो कहाँ आयोजित की गई है, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, राज्य में लोक अदालत। ठीक है, राज्य की लोक अदालत पूछी जा रही है, तो राज्य की लोक अदालत सबसे पहले जो हुई थी वो हुई थी गुजरात में। ठीक है, गुजरात में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है, भारत का कौन सा प्रथम वायसराय था, ये बात पूछी जा रही है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम या फिर बैठिक लॉर्ड इविन। ठीक है, तो जो भारत का प्रथम वायसराय था उसकी बात हो रही, तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर प्लीहिजा को, मेट्रोकॉलिया को या फिर मेट्रोकॉलिया, यहाँ पर गलत लिखा, मेट्रोकांडिया होना चाहिए, राइबोसोम को या फिर इनमें से किसी को नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लीहिजा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। ठीक है, गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, इलाहाबाद रेलवे प्लेटफॉर्म या फिर सिकंदराबाद रेलवे प्लेटफॉर्म। कौन सा विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, ये बात पूछी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो विश्व का तो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्या हो जाएगा, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नेफा भारत के किस राज्य का पुराना नाम है। ठीक है, नेफा भारत के किस राज्य का पुराना नाम है, ये बात पूछी जा रही है। ठीक है, नेफा भारत के किस राज्य का पुराना नाम है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश का। नेफा भारत के किस राज्य का पुराना नाम है, ये बात पूछी जा रही है। तो नेफा, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का नाम है पुराना नेफा। ठीक है, नेफा किसका नाम है, तो अरुणाचल प्रदेश का नाम है पुराना नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ स्थित है। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ स्थित है, दिल्ली में, मुंबई में, कर्नाटक में या फिर बेंगलुरु में, कहाँ पर स्थित है सेंट्रल रेलवे का कार्यालय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत के दूसरी महिला कौन है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन है, कल्पना चावला, संतोष यादव, महिर सिंह या फिर बछेंद्री पाल। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, दूसरी महिला की बात हो रही है। माउंट एवरेस्ट पर दूसरी बार किसने चढ़ा था, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतोष यादव। संतोष यादव जो थी वो दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, इंदौर में, उज्जैन में, भोपाल में या फिर जबलपुर में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, ये बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में स्थित है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है।
सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी, नर्मदा नदी, सरस्वती नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी? कहाँ पर स्थित है ये सरदार सरोवर परियोजना? ठीक है, तो सरदार सरोवर जो परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? ठीक है, भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? कॉर्बेट, कान्हा, बैरियर या फिर गिर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर, ठीक है, प्रथम नेशनल पार्क की बात हो रही है तो यहाँ पर कॉर्बेट हो जाएगा। जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट के नाम से इससे जानते हैं। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है उसे ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? ठीक है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? मद्रास में, पंजाब में, उज्जैन में या फिर राजस्थान में? तो भारत का पहला जो नगर निगम है वो कहाँ पर स्थापित हुआ है, ये बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मद्रास में स्थित हुआ था पहला नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार या फिर असम? तो भारत का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य जो है वो कौन सा है? वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, कौन सा है? वो है पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा ताकत देने वाला फल कौन सा है? तो उस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकत देने वाला जो फल है वो क्या है? कीवी, पपीता, अनार या फिर सेब? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कीवी जो है ये दुनिया का सबसे ज्यादा ताकत देने वाला फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा जानवर अंधेरे में भी देख सकते हैं? ठीक है, कौन सा जानवर ऐसा है जो अंधेरे में भी देख सकता है? ठीक है, तो वो जानवर कौन सा है? चीता है। ठीक है, चीता ही है जो कि अंधेरे में भी देख सकता है। नेक्स्ट है कि भारत में सोने का खान किस राज्य में है? ठीक है, भारत में सोने की जो खान है वो किस राज्य में है? गोवा, बिहार, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश? तो भारत में जो सोने की खान है वो कहाँ पर है, ये बात पूछी जा रही है। यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा इसका राइट आंसर। कर्नाटक में है सोने की खान। ठीक है, भारत में सोने की खान कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चिड़िया का पंख 9 रंगों सा होता है? ठीक है, कौन सी चिड़िया जिसका पंख 9 रंगों सा होता है? हंस, तोता, कबूतर या फिर पिटथा चिड़िया? ठीक है, पिटथा चिड़िया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिटथा। पिटथा चिड़िया जो है इसका रंग 9 रंगों जैसा होता है। ठीक है, 9 रंगों के जैसा इसके पंख होते हैं, 9 रंग से भरे हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भैंस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ठीक है, भैंस जो है वो किस देश का राष्ट्रीय पशु है? रूस का, भारत का, जापान का या फिर डोमिनिका का? ठीक है, तो ये कहाँ का राष्ट्रीय पशु है, ये बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डोमिनिका का राष्ट्रीय पशु है भैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मरने के बाद इंसान का दिमाग कितने समय तक जिंदा रहता है? ठीक है, मनुष्य के मरने पर वो कितने समय तक और जिंदा रहता है? 5 मिनट, 10 मिनट या फिर 15 मिनट? तो ये 10 मिनट तक दिमाग उसका जिंदा रहता है, किसका? मनुष्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 138 नंबर है कि परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? ठीक है, परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? चीन में, भारत में, जापान में या फिर अमेरिका में? तो ये जो परीक्षा की शुरुआत हुई थी सबसे पहले चीन में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुअर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? पक्षी नहीं है, पशु होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो पक्षी थोड़ा पशु है। ठीक है, सुअर जो है वो किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ठीक है, यहाँ पर पक्षी नहीं, पशु होना चाहिए। चीन का, ग्रेट ब्रिटेन का? तो ये ग्रेट ब्रिटेन का है राष्ट्रीय पशु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है? ठीक है, कौन सा जीव है जिसकी हड्डी सबसे मजबूत होती है, ये बात पूछी जा रही है। बाघ की, हाथी की, जिराफ की या फिर कंगारू की? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाघ की जो होती है हड्डी वो सबसे ज्यादा मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से बर्तन में पानी पीने से कम गुस्सा आता है? ठीक है, लोहा, सोना, स्टील या फिर पीतल? है ना, कौन सा ऐसा बर्तन है जिसमें पानी पीने से सबसे ज्यादा
सबसे कम गुस्सा आता है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पीतल। पीतल के बर्तन में पानी पीने से सबसे कम गुस्सा आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मछलियों का राजा किस मछली को कहा जाता है? ठीक है, मछलियों का राजा किस मछली को कहा जाता है? शार्क को, झींगा को, डॉल्फिन को या फिर रोहू को? ठीक है, किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? मछलियों का राजा शार्क को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? शार्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा बंजर भूमि किस राज्य में है? ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा बंजर भूमि किस राज्य में है? गोवा, बिहार, कर्नाटक या फिर राजस्थान में? तो सबसे ज्यादा जो बंजर भूमि है जिसमें कुछ भी नहीं होता है वो कहाँ पर है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये है सबसे ज्यादा राजस्थान में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, राजस्थान में है सबसे ज्यादा बंजर भूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, सोने का पहाड़ किस देश में स्थित है? सोने का पहाड़ जो है वो किस देश में स्थित है? कांगो में, भारत में, जापान में या फिर अमेरिका में? तो ये कहाँ पर स्थित है सोने का पहाड़, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांगो में स्थित है सोने का पहाड़। सोने का पहाड़ कहाँ स्थित है? तो कांगो में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसे वनों का देश भी कहते हैं। ठीक है, वनों का देश भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंट किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ठीक है, रूस का, कुवैत का, जापान का या फिर अमेरिका का? तो रूस किस देश का राष्ट्रीय पशु है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कुवैत का, ये है कुवैत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ गाया गया था? ठीक है, राष्ट्रीय गान कहाँ गाया गया था? मुंबई में, पटना में, दिल्ली में या फिर कोलकाता में? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो सबसे पहले गाया गया था कहाँ पर? वो गाया गया था कोलकाता में गाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कोलकाता में सबसे पहले गाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक शक्ल में कितने इंसान दुनिया में पाए जाते हैं? ठीक है, एक शक्ल के कितने इंसान दुनिया में पाए जाते हैं? 3 लोग, 5, 7 लोग या फिर 9 लोग? ठीक है, एक ही शक्ल के कितने इंसान पाए जाते हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 लोग पाए जाते हैं एक ही शक्ल के दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? नाक, कान, बाल या फिर नाखून? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अंग नहीं जलता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नाखून जो है ये, नाखून जो है ये आग में नहीं जलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाखून आग में नहीं जलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैगी खाने में कौन सी बीमारी होती है? शुगर, कैंसर, लीवर या फिर पेट दर्द? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लीवर की बीमारी होती है मैगी खाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबान देश कौन है? ठीक है, तो मेजबान देश यहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन से आज जितने भी मुख्य क्वेश्चन हैं सारे के सारे मैं डाली हूँ, तो इसमें सेशन में बने रहिए। ठीक है, सेशन में बने रहिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबान देश कौन है? तो इटली है मेजबान देश। ठीक है, कौन सा है? इटली है मेजबान देश। 50वां ये शिखर सम्मेलन है। ठीक है, कौन सा शिखर सम्मेलन है? तो ये 50वां शिखर सम्मेलन है। ठीक है, और इसमें तो ये इटली के पुलिया कसानो में, ठीक है, इटली के पुलिया कसानो में इसका सम्मेलन हुआ था 13 से 15 जून के बीच में। ठीक है, 13 से 15 जून 2024 के बीच में। ठीक है, 13 से 15 जून 2024 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 से 15 जून 2024 को इटली के अपुलिया में G7 समिट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 50वां संस्करण आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित किया गया, ठीक है, कब आयोजित किया गया ये? ठीक है, तो 13 से 15 जून 2024 के बीच में ये आयोजित किया गया, ठीक है, 13 से 15 जून के बीच में 2024 में ये क्या किया गया? आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, 2024 की अध्यक्षता किसने की? इसमें टोटल 7 देशों को शामिल किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर तो जॉर्जिया मेलोनी ने इसकी अध्यक्षता की थी, जॉर्जिया मेलोनी ने, ठीक है। यहाँ पर देखिए सर्जियो मैट्रोनिमा और पियोर्सी और नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, तो जॉर्जिया मेलोनी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, G7 में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो G7 में 7 संख्या है सदस्य देशों की। जर्मनी है, यूके है, क्रॉस है, कनाडा है और यूएस है और क्या है तो इटली है और क्या है तो जापान है, ठीक है। तो ये रहे हमारे इसके 7 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G7 में सदस्य देशों की संख्या ना, तो ये 7 है सदस्य देशों की संख्या। नेक्स्ट एक G7 का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, G7 का मुख्यालय कहाँ है? कोई औपचारिक चार्टर या मुख्यालय नहीं है, या फिर लंदन में या फिर पेरिस में, ठीक है, तो कोई भी औपचारिक चार्टर का ये मुख्यालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G7 शिखर सम्मेलन प्रत्येक कितने साल पर मनाया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है 1 साल पर, ठीक है, 1 साल पे आयोजित किया जाता है। ये 50वां था, ठीक है, 39वें है। हाँ, कहाँ मनाया गया था? हिरोशिमा शहर में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो तुर्की ये जो है ये G7 का सदस्य नहीं है, ठीक है, तुर्की नहीं है, फ्रांस है, जापान है, कनाडा है, ठीक है, लेकिन ये तुर्की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक G7 क्या है? ठीक है, G7 ये क्या है? एक गैर सरकारी संगठन है, एक अंतर सरकारी संगठन है, एक अमेरिकी सरकारी संगठन है या फिर विकासशील देशों का संगठन है, ठीक है, तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, एक अंतर सरकारी संगठन है, 7 देशों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G7 का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, तो G7 का ग्रुप ऑफ 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G7 का गठन कब किया गया? ठीक है, तो 1975 में किया गया। G7 का गठन कब किया गया? 1975 में किया गया। G7 तभी G6 का हुआ था, G7 का हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1976 में किया गया था G6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1975 में G7 का गठन किस नाम से किया गया? ठीक है, तो G7 का गठन किस नाम से किया गया 1975 में? तो G6 के नाम से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रथम G7 शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था रैम्बुलेट, फ्रांस में आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G7 ने किस वर्ष तक नेट जीरो स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये निर्धारित किया है कब तक? ये निर्धारित किया है 2050 तक, ठीक है, 2050 तक इन्होंने निर्धारित किया है। भारत में 2070 तक, चीन में 2060 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हिरोशिमा, जापान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद PM मोदी ने किस देश की अपनी पहली विदेश यात्रा की? तो पहली विदेश यात्रा कौन सी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस किस वर्ष G7 समूह से अलग हो गया? तो रूस किस वर्ष
G7 समूह से अलग हुआ था 2014 में। कब अलग हुआ था? 2014 में अलग हुआ था, 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में किन दो देशों के बीच 10 साल के लिए द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? ठीक है, तो अमेरिका और यूक्रेन पर किए गए, यूक्रेन पे किए गए। ठीक है, अमेरिका और यूक्रेन पे किए गए ये हस्ताक्षर समझौते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य है? तो भारत किसका सदस्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, G20 का है भारत। ठीक है, G20 का है भारत। 1997 से 2014 तक G20 समूह को किस नाम से जाना जाता था? तो G8 के नाम से जाना जाता। तो आज का क्वेश्चन